केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को झटका लगा है। दरअसल वैशाली सांसद वीणा देवी चिराग पासवान के कार्यक्रम में पहुंची। पहले पशुपति पारस के साथ वीणा देवी थीं और अब स्थापना दिवस पर दोनों गुटों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पशुपति ने हाजीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जबकि पटना में चिराग पासवान ने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया था और वीणा देवी चिराग पासवान के कार्यक्रम में शामिल हुई। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। पशुपति पारस ने हाजीपुर में, जबकि चिराग पासवान ने पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोजपा सांसद वीणा देवी, जो कि अब तक पशुपति पारस गुट में मौजूद थे, उन्होंने चिराग पासवान के कार्यक्रम में शिरकत कर सियासी गलियारे में चर्चा के बाजार को गर्म कर दिया है। देखिए, स्थापना दिवस है पार्टी के, मालूम है। आज 28 तारीख है, 28 नवंबर है, स्थापना दिवस है, 24वां स्थापना दिवस है। बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पार्टी की स्थापना किए थे। उस समय से हम लोग पार्टी में हैं। अब पार्टी गए कहाँ? घर में कुछ अगर हुआ है तो घर के लड़ाई बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्टी स्थापना दिवस तो सिर्फ हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किए थे, वहाँ भी वही चीज मना रहे हैं, यहाँ भी मन रहा है। मतलब चिराग पासवान के साथ ऐसे सामने क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी में है, शुरू से हम गए हैं कहाँ? पार्टी तब तोड़ा जाता जब दूसरे पार्टी में जाके हम अगर चले जाते, जदयू में चले जाते, भाजपा में चले जाते, आरजेडी में चले जाते, तभी ना। इसमें कोई गुट उट नहीं है। ये आपके सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, पशुपति पारस ने हाजीपुर में स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया, चिराग पासवान ने पटना में, लेकिन वीणा देवी, जो अब तक पशुपति पारस के साथ नजर आती थी, वो चिराग के कार्यक्रम में नजर आई। क्या चल रहा है, जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस के साथ जो तमाम सांसद हैं वो उनके साथ थे, लेकिन वीणा देवी जो वैशाली की सांसद हैं, उन्होंने इन वक्त पर पाला बदल लिया है और आज वो चिराग पासवान के कार्यक्रम में शामिल हुई। चिराग पासवान का भी पटना के बापू सभागार में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने भी किया था। वीणा देवी को हाजीपुर आना था। हाजीपुर में जहां उनके नेता जो है पशुपति पारस, उनका द्वारा कार्यक्रम का आयोजन था, पार्टी के कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन उन्होंने इन वक्त पे धोखा दिया है और वो चिराग के पासवान के साथ वो हो गई है। देखिए, राजनीति में सब कुछ जो है समय के अनुसार, सारे नुकसान के अनुसार जो है नेता पाला बदलते हैं और इसका एक उदाहरण ये वीणा सिंह भी है। वीणा सिंह जो वैशाली की सांसद हैं, उनके पति जो है दिनेश सिंह, जो जेडीयू से विधान पार्षद हैं, कदावर नेता है दिनेश सिंह, और उन्होंने, उनकी पत्नी ने जो है एक बड़ा फैसला लिया है कि अब वो चिराग गुट के साथ रहेंगी। जो पहले अबूमन जो पशुपति पारस ये दावा कर रहे थे कि उनके जो साथी है उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन वो मजबूती कहीं न कहीं आज ही के दिन जो है वो कमजोर होती दिखाई दी, मजबूती खत्म होती दिखाई दी और वीणा देवी जो है वो चिराग पासवान के साथ। लेकिन अवनीश, वीणा देवी ने मीडिया के सवालों का बड़े दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा गुट कैसा, कोई गुट नहीं, दोनों तो लोजपा ही है। चिराग पासवान में भी आस्था व्यक्त कर रही हैं और पशुपति पारस के साथ खड़े होने का दावा भी कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, आने वाले समय में कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी जो हैं या तमाम जो माननीय सदस्य हैं लोकसभा के, अपनी अपनी सीट को बचाना चाहते हैं और इसी कड़ी में देखिए वो पशुपति पारस को भी नाराज करना नहीं चाहती है और चिराग पासवान के भी साथ रहना चाहती है। तो आज वो चिराग पासवान के साथ उन्होंने मंच साझा किया, बाबू सभागार के कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने मीडिया से बिल्कुल सदन में बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों लोजपा ही है और अब जो है वो चिराग पासवान के साथ दिखेंगी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इन वक्त पर वीणा देवी ने जो पाला बदला है, ये कहीं न कहीं वैशाली लोकसभा सीट पर एक बार फिर उनकी नजर है, क्योंकि वहां से वो सांसद है और सीट को बचाना चाहती हैं, टिकट लेना चाहती हैं और ऐसा उनको लगता है कि ये आने वाले समय में जब सीट शेयरिंग होगा तो ये सीट जो है फिर चिराग पासवान के हाथों में जाएगा। इस स्थिति में एन वक्त पर उन्होंने पाला बदला है और चलिए, विकल्पों को बरकरार रखना चाहती हैं वीणा देवी। शायद ये कारण हो सकता है पशुपति पारस के साथ रहने वाली सांसद वीणा देवी चिराग पासवान द्वारा आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करती हैं। अवनीश, स्थिति पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।